हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार 37 का रिलेशन जो है 65 के साथ में है, ठीक उसी प्रकार 51 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, और इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, दिख रहे हैं। और भी प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है मेरे दोस्त। एक दर्पण दी हुई है, इसके बाएं साइड में जो नंबर यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा हम लोगों को बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 89 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 88 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल का वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, देखो, डायरेक्शन का प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, यदि पूर्व उत्तर पूर्व बन जाए तो उत्तर क्या बनेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है, देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बंधु देखो, सबसे पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमारी 4 मुख्य डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी, ये तो आप जान रहे हैं। एक होता है ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, और बाएं बगल में पश्चिम होता है। सब कोई जानता है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, 4 उपदिशाएं भी होती है। 4 उपदिशा होती है, कौन कौन सी, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो, उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा जो है ना, उसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है। समझ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है, यदि अगर पूर्व जो है, यहाँ पर जो पूर्व लिखा है, उत्तर पूर्व बन जाए। पूर्व किस दिशा में है, पूर्व जो है हमारा दाहिने साइड में है, यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही बात। ये पूर्व को क्या बना देना है, उत्तर पूर्व। जो पूर्व है उसको उत्तर पूर्व बना देना है। यानी पूर्व को तुम 45 डिग्री घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घुसका दोगे। जिस प्रकार घड़ी चलता है उसके विपरीत दिशा में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दोगे ना, तो उत्तर पूर्व बन जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। पूर्व जो है उत्तर पूर्व बनाने के लिए 45 डिग्री घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घुमाना पड़ेगा। उसी प्रकार मेरे दोस्त हम लोगों से पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर दिशा ऊपर है, यह भी 45 डिग्री घूम जाएगा घड़ी के उल्टे दिशा में। बहुत बढ़िया। तो इसको भी जब हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, ये जो दिशा होती है उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर क्या आएगा, बस यही हम लोगों को बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 39 है। उसके बाद में क्या है, 50 है। उसके बाद में क्या है, 63 है। उसके बाद में क्या है, 80 है। उसके बाद में 99 है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से नंबर होगा। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ देखेंगे कि 39 से 50 बना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, 39 में प्लस का 11 अगर हम लोग करते हैं तो 50 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 50 से 63 बनाने के लिए क्या करना होगा, 50 से 63 बनाने के लिए 50 में प्लस का 13 करना होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे
63 से 80 बनाने के लिए प्लस का 17 करना होगा। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे 80 से 99 बनाने के लिए प्लस का 19 करना होगा। यहाँ पर लॉजिक आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल आया। पहले प्लस 11 हुआ है, उसके बाद प्लस 13 हुआ है, उसके बाद प्लस 17 हुआ है, तब जाके प्लस 19 हुआ है। तो अगली बार कितना प्लस होगा? मेरे प्यारे साथियों, हम सभी को ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर 11 से स्टार्ट होकर सारा अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है। पहले अभाज्य संख्या 11, एकरा बाद 13, एकरा बाद 17, एकरा बाद 19। तो 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? तो हमारा 23 होती है। समझ रहे हैं? तो 99 में 23 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 122 बनेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि AGE को E के I के रूप में कोड किया जाता है तो PACE को कैसे कोड किया जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या है देखेंगे। लॉजिक यहाँ पर है A, है ना, A है, उसके बाद में क्या है? A है, G है, उसके बाद में E है। इसको उसने कोड क्या किया है? कोड किया है E, उसके बाद में K है, उसके बाद में क्या है मेरे प्यारे साथियों? I है। इस रूप में कोड किया जाता है और हम लोगों से पूछा जाता है PAC और E, इनका कोड क्या होगा? तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे। A से देखेंगे E कैसे बना है। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं A का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, E का स्थान 5 होता है। तो 1 से 5 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लॉजिक है? प्लस का 4 किया गया है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं, प्लस का 4 हुआ है। अब देखेंगे G से K बना है, G का स्थान 7 होता है, K का 11 होता है। 7 से 11 बना है, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। अब देखेंगे E से I बना है, E का स्थान 5 होता है, I का स्थान 9 होता है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। समझ रहे हैं? यानी सारा लेटर में ही प्लस का 4 कर देंगे, बस बात खत्म। ये जो भी यहाँ पर लेटर है इसमें प्लस का 4 करेंगे, हम लोगों का आंसर बहुत बढ़िया तरीका से आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक? सबसे पहले P में भी प्लस का 4 करेंगे। P का स्थान 16 होता है, 4 जुटेगा 20 हो जाएगा। 20वें स्थान पर लेटर होता है T। बहुत बढ़िया। A का स्थान 1 होता है, इसमें प्लस का 4 करेंगे तो 5 बनेगा। 5वां लेटर E होता है। यहाँ पर C का स्थान 3 होता है, प्लस का 4 करेंगे, 3 में 4 करेंगे जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। 7वां लेटर G होता है। E का स्थान 5 में प्लस का 4 जोड़ेंगे 9, 9वां लेटर I होता है। इस क्वेश्चन का आंसर TEGI कौन सा ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 होगा सही। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है मेरे साथियों। जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भाई चैनल पर अभी नए आए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। कह रहा है 26 छात्रों की कक्षा में सेमुअल सबसे छोटे में 8वां है, सबसे छोटा में 8वां। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसका स्थिति क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमारा रैंकिंग चैप्टर से लिया गया है। रैंकिंग चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है, कुल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है, कुल व्यक्ति की संख्या बराबर में होता है, देखो क्या होता है, बायां से कुल व्यक्ति की संख्या होता है बायां प्लस दायां -1। छोटा में लिखते हैं, कुल को हम T से डिनोट कर सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट मतलब बायां प्लस राइट मतलब दायां -1। फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। इस पे हम लोग पुट करेंगे। देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि बाएं के जगह पर बायां हो, इसके स्थान पर ऊपर नीचा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर छोटा से 8वां बोला है तो बायां को मान लो छोटा, 8वां यहाँ पर 8 है। ठीक है, चाहे तुम ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हो।
यहाँ ऐसे भी तुम कर सकते हो, नीचे लिख लो टोटल व्यक्ति कितना है 26, बहुत बढ़िया। बाएं से कितना है, बाएं से मतलब मान लो छोटा से कितना है 8, प्लस मान लो यहाँ दाएं से निकालना है, यानी कि इसके दाएं से कहो या फिर लंबे कहो, कुछ भी कह सकते हो। मान लो दाएं से ही निकाला, लंबे को हम राइट ले लेते हैं -1, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैथ का रूल है कि बराबर के ई साइड में 8 जो है ना इधर प्लस का है, तो बराबर के जब ई साइड में आएगा तो ये माइनस के हो जाएगा। अब बराबर के ई साइड में जो ए का है ई प्लस का है, तो बराबर के ई साइड में आए, सॉरी बराबर के ई साइड में 1 जो है माइनस में है, तो बराबर के ई साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 26 पहले से था, -1 इधर आएगा तो ई हो जाएगा 27, 8 इधर आके माइनस करेगा, आप बराबर में ऊपर से कहो या फिर राइट से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो 27 में से 8 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे साथियों, 19 बचेगा। तो इसका स्थान जो ऊपर से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमारे पास एक 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 और 3 की मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स में देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इनके स्थान पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लेटर का सीरीज चला है। इस लेटर सीरीज में यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इनके स्थान पर क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों इन दोनों का यूज करके ये तीसरा जो यहाँ पर तीसरा बॉक्स है इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक है देखो ध्यान से, यहाँ पर एफ आई उसके बाद ओ कैसे आया है, एफ है ना, एफ में प्लस का आई कर दोगे तो जाके ओ बन जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, एफ प्लस आई आप बराबर में ओ बन जाएगा। देखो कैसे, जो एफ है ना इसमें प्लस कर दो इस आई का तो यहाँ पर ओ बन जाएगा। क्या लॉजिक है, बहुत बढ़िया। इनके क्रमांक देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो f का स्थान होता है 6 होता है, i का स्थान 9 होता है। 6 और 9 दोनों को ऐड करोगे तो 15 बनेगा। अब 15वें स्थान पर o लेटर बिल्कुल होता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों a में j को जोड़ेंगे तो k बनेगा। a का स्थान यहाँ देखो, a प्लस कर दोगे j बराबर में k बन जाएगा। कैसे, a का स्थान 1 होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, सब कोई जानबे करते हैं, प्लस जे का 10 होता है, 10 और 1 कितना हो जाता है 11 हो जाता है। और 11वें स्थान पर के लेटर बिल्कुल सही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ई और एम का यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ई में प्लस हम लोग अगर एम करेंगे तो कितना बनेगा, बस यही बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखेंगे, ई का स्थान 5 होता है, एम का स्थान 13 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 5 कितना बनेगा, 18 बनेगा। 18वें स्थान पे जो लेटर होता है आर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आर आएगा। आर कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत है, महाराष्ट्र है और केरल है, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा यही बताना है। हम सभी कोई जानते हैं, देखो केरल जो है ना, केरल एक अलग राज्य है, इंडिया का ही है। केरल इंडिया का एक अलग राज्य है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो जब हम लोग वेन डायग्राम में किसी स्थान को हम बताते हैं ना, जो ये हो जाएगा केरल का आरेख, ये हो जाएगा इंडिया का आरेख। जो केरला है वो इंडिया के भीतर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र, केरल और भारत, ये तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा मेरे दोस्त। तो देखो ई हो जाएगा एम से महाराष्ट्र, ई हो जाएगा के से केरला, अच्छा ये दोनों आ जाएगा भारत यानी इंडिया के भीतर। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया भाई, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है जिस प्रकार 37 का रिलेशन जो है वो 65 के रूप में है, वही रिलेशन 51 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले
जो 37 है इनका यूज करके हम लोग 65 कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 37 से यहाँ 37 का रिलेशन जो है वो 65 के साथ में है। वही बात है कि अगली बार में 51 जो है ना, इनका रिलेशन किनके साथ में होगा। तो ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लॉजिक है। 37 से हम लोग 65 बनाना बिल्कुल हमारे लिए आसान है। कैसे 37 से 65 बनाना, 37 में कितना प्लस करे कि यहाँ पर 65 बन जाए। यहाँ से क्या करो, तुम डिफरेंस निकालो, 65 में से 37 को घटा दो, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा, 2 बचेगा। यानी 37 में प्लस हम लोग 28 जोड़ेंगे ना, जो तब जाकर 65 बनेगा। क्या लॉजिक, 37 में प्लस 28 करने से 65 बनेगा। कैसे, 8 और 7 15 के 5 हासिल कितना, 1 3 और 2 5 और 1 6। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा देंगे। जो 65 है ना, सॉरी 51 है ना, इसमें प्लस का 28 करेंगे, का है देखो, जब यहाँ पर हम प्लस का 28 किए हैं तो यहाँ भी प्लस का 28 करना होगा, ये मजबूरी है। तो यहाँ देखेंगे 51 में प्लस का हम लोग 28 जोड़ेंगे तो 1 में 8 जुटेगा, 9 हो जाएगा, अब 5 और 2 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 79, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ से 26 जनवरी 2018 तक टोटल विषम दिन तुम काउंट कर लो, और टोटल विषम दिन काउंट करने के बाद जो तुम्हारा और डेज आएगा वही आंसर होगा। हम कोई फार्मूला से इसको नहीं बताएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब कैलेंडर बना था तो सबसे पहला जो दिन था वो मेरे दोस्त सोमवार था। तो ये बताइए, दूसरा दिन हो जाएगा मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन हो जाएगा रविवार। यहाँ से ये बात जान गए। अच्छा, अगर विषम दिन 2 आएगा तो दूसरा दिन मंगलवार आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या बताएंगे आगे। देखो, जब कैलेंडर बना तो पहले 100 वर्ष बीता तो उसमें टोटल विषम दिन आया था 5। जब कैलेंडर में टोटल 200 वर्ष बीता तो उसमें टोटल विषम दिन आया था 3। जब कैलेंडर में 300 वर्ष बीता तो उसमें टोटल विषम दिन आया था 1। जब कैलेंडर में पहले 400 वर्ष बीता तो उसमें टोटल विषम दिन आया था 0। और ऐसा कह के यहाँ देखो, 4 के जो भी मल्टीपल होगा, 800 या फिर 2000, इन सारे में विषम दिन 0 होगा। चाहो तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, जहाँ भी 100 वर्ष की बात होगी उसमें विषम दिन 5 ले लेंगे, 200 का कोड 3 ले लेंगे, 300 में 1 ले लेंगे, 400 के मल्टीप्लाई में 0 ले लेंगे। ऐसे भी तुम कह सकते हो। अब देखो, इस क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, 26 जनवरी तक टोटल विषम दिन काउंट कर लो। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर 2000 जो 18 लिखा हुआ है, ये बताइए यहाँ पर 2018वां जो वर्ष है ये पूरा हुआ है कि नहीं। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जो 2018 वाला वर्ष है ना, ये पूरा नहीं हुआ है। 2017 वर्ष पूरा हो चुका है, उसके बाद जनवरी में अभी 26 दिन ही पूरा हुआ है। जो 2018 सन का जो 2018 है ना, उनका 26 जनवरी ही अभी हमने यूज किया, 26 दिन यूज किए हैं 2018वां वर्ष का। तो इसीलिए 2018 हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर विषम दिन काउंट करेंगे। जनवरी सबसे पहले कैसे, जनवरी प्लस फरवरी महीना तो है नहीं, यहाँ पर 2017 लेंगे। समझ रहे हैं? अब 17 काहे लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त 2018 वर्ष है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। 2017 वर्ष पूरा हो चुका है, जो 2018वां वर्ष स्टार्ट हुआ है उसमें अभी 26 जनवरी ही हमने यूज किया है। तो 2018 वाला जो वर्ष का यहाँ पर हमने महीना जब ले लिए तो यहाँ पर तो 18 नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया। अब इसमें विषम दिन हम काउंट करते हैं। विषम दिन काउंट करने में तो आप लोगों को महारत हासिल होगी। 26 लेंगे, जनवरी में 26 दिया है तो बीच में प्लस। यहाँ देखो मेरे दोस्त, यहाँ 2000 हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लो। 2017 को 2000 लिख सकते हैं,
प्लस यहाँ देखो 17 लिख सकते हैं प्लस। अब देखो इस 17 अलग आया है 2000 में, तो हम सभी कोई जानते हैं विषम दिन हम निकाल लेंगे, लेकिन जो 17 वर्ष आया है इसमें विषम दिन भी ऐड करना होता है। 17 प्लस होगा क्योंकि 2000 वर्ष प्लस 17 वर्ष, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो 2 विषम दिन होता है। तो जो 17 वर्ष एक्स्ट्रा है तो 17 वर्ष में तो 17 लीप ईयर 17 वर्ष जो है यहाँ पर, तो एक वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, विषम दिन होता है, तो 17 वर्ष में 17 तो होगा, लेकिन जब विषम दिन आया होगा वहाँ पर एक एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर 17 में आए हुए विषम दिन को भी ऐड किया जाता है। विषम दिन इस यहाँ पर कैसे 17 वर्ष में लीप ईयर आए हुए वर्ष को भी काउंट किया जाएगा। तो 17 में लीप ईयर हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इसको 4 से भागा करेंगे, 4 से भागा करेंगे तो 4 चौका 16, 4 भागफल आएगा, 4 आएगा भागफल, तो यहाँ पर 4 दिन और जुड़ेंगे। काहे और जोड़ेंगे, क्योंकि 17 वर्ष में 4 वर्ष क्या और यहाँ पर लीप ईयर आया होगा। अब देखो यहाँ पर सारे को काम कर लो, यहाँ अब विषम दिन निकालने का तरीका होगा, जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको 7 से भाग देकर 7 के शेषफल को लिखा जाता है। 26 को हम 7 से भागा करेंगे तो 5 क्या बचेगा, शेष बचेगा। अच्छा, हमने अभी ना आपको बताया है 400 के जितना भी मल्टीपल होगा सारे में विषम दिन 0 होंगे, तो यहाँ पर 2400 के मल्टीपल है तो यहाँ पर विषम दिन 0। बहुत बढ़िया। 17 वर्ष है तो यहाँ 17 को हम 7 से भागा करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 क्या बचेगा, शेष बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। बहुत बढ़िया। अब हम प्लस करेंगे, यहाँ 4 7 से ऑलरेडी छोटा है तो यहाँ पर 4 ही होगा, इनको ऐड करेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 3 8, 8 और 4 कितना 12, फिर से 12 को हम 7 से भागा करेंगे तो 7 से कम 7 क्या बचेगा, 5 बचेगा शेषफल। 5 क्या बचा, शेषफल। ये बताइए मेरे दोस्त, हमने आपको अभी बताया जब कैलेंडर बना तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार। तो यहाँ पर 5 आया है, तो ये बताइए पांचवा दिन क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। जो 5 नंबर पे जो दिन आता है वो शुक्रवार आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर शुक्रवार हो जाएगा। तो मैं भरोसा के साथ कह रहा हूँ सारे दोस्त इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। किसी भी भाई को अगर समझ में नहीं आया है कमेंट करके अपने भैया से जरूर पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है। बस यही बताना है, चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या कितनी है। देखो जब भी यहाँ पर जैसे आपको बताता है एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में अगर ऐसा लाइन खींच दिया जाए, इसमें आपसे पूछा जाए कितना त्रिभुज है तो कैसे काउंट करना, इसको नंबरिंग कर देना होता है 1 2 3 और 4 तक नंबर है। छोटा छोटा त्रिभुज कितना है, 4। यहाँ पर सबसे 12 नंबर क्या आया है, 4 आया है, बस इस 4 का डबल कर देंगे, इतना ही त्रिभुज इस आकृति में होगा। तो इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज होगा, 8। अब हम लोग इस आकृति में त्रिभुज काउंट करेंगे सेम इसी प्रकार, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 त्रिभुज, तो ये बीच में है, इसमें इस वाले में आ जाएगा 8 त्रिभुज। अच्छा, ये 4 गो कोना पे त्रिभुज बना हुआ है, 4 गो कोना पे, तो यहाँ पर 8 बीच में से 4 गो त्रिभुज कोना में से आ जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, यानी कि इस जो आकृति है इसमें टोटल 12 त्रिभुज है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ध्यान से देख रहे हैं, क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो दर्पण प्रतिबिंब में होता है क्या कि जो दायां है वो बायां दिखता है, जो बायां है वो दायां दिखता है, ऊपर नीचे सेम रहता है। अब देखो दर्पण के बाएं साइड में यहाँ पर जो पी लेटर लिखा हुआ है ये बाएं साइड में है, तो दर्पण में ई चला जाएगा यहाँ पर। अच्छा, दर्पण के ई साइड में जो यहाँ पर डी है वो दायां है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो अब देखो इसका तुम आरेख बना, इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा।
यानी जो दाहिने बगल डी है वो डी इस प्रकार से दिखेगा, एन दिखेगा इस प्रकार से, ए ज्यों का त्यों दिखेगा, एल दिखेगा इस प्रकार, उसके बाद में ओ आ जाएगा तब जाके पी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 गलत, क्योंकि पी से शुरू है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में पी को उल्टा बना दिया इसीलिए गलत। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में डी एन, ऑप्शन नंबर में क्या है? डी एन ए एल ओ पी। ऑप्शन नंबर 4 में डी एन ए। ओ माई गॉड, यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है मेरे दोस्त, दोनों ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। बहुत इस क्वेश्चन का भाग 4 है कि दोनों ऑप्शन को ही सही रख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। हमने आपको क्या बताया है कि जो चीज दर्पण से, देखो यहाँ दर्पण में ई डी दायां है तो ई प्रतिबिंब में बायां दिखेगा, और दर्पण में पी बायां है तो ई दिखेगा दाएं बगल में। तुम चाहो तो एक ट्रिक और भी लगा सकते हो, दर्पण से जो चीज जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है। यहाँ पर डी नजदीक है तो नजदीक बना है, पी दूर है तो दूर बना है, ठीक है। या इसमें प्रिंट मिस्टेक की वजह से दोनों ऑप्शन ही सही दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया है, कह रहा है कुछ एथलीट व्यवसायी है और सभी व्यवसायी क्या है? अमीर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक आरेख बनेगा एथलीट का, एक एथलीट, कुछ एथलीट व्यवसायी, इसका जो कुछ हिस्सा है वो क्या है? व्यवसायी है। तो यहाँ पर व्यय दे के एक जीरो लगा दें, व्यवसाय शॉर्ट में लिख लिए हैं। और सभी व्यवसाय क्या है? अमीर है। ये जितना भी व्यवसाय है ये क्या है? अमीर है, तो अमीर के भीतर में आ जाएगा। अब देखो कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ एथलीट अमीर है, कुछ एथलीट अमीर है। देखो यहाँ से इतना जो भाग है एथलीट का अमीर के भीतर में आ जा रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर निष्कर्ष 2, ये बात तो बिल्कुल सही। निष्कर्ष 2 कहता है कोई एथलीट अमीर नहीं है। यहाँ पर ये बात तो सरासर गलती बता रहा है। क्या है? यहाँ से जब मालूम चल चुका है कि कुछ एथलीट क्या है? अमीर है, तो कोई एथलीट अमीर कैसे नहीं हो सकता है। तो इतना जब बात पक्का है, 100% मालूम चल चुका है कि कुछ एथलीट क्या है? अमीर है, तो यहाँ हम कह नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई एथलीट अमीर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि डिस्काउंट शब्द के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या है? यहाँ पर जो लिखा है डिस्काउंट, DISCOU, उसके बाद N और T है। ये जो डिस्काउंट जो शब्द है इसको बाएं से दाएं तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको अरेंज कर दो और तब बताओ कि कितना लेटर अपरिवर्तित है। यही क्वेश्चन का मतलब है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर C लेटर आएगा, सबसे पहले C आएगा तो पहले आ जाएगा C। उसके बाद देखो क्या आएगा, उसके बाद D आएगा तो D यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो C और D के बाद कौन लेटर पहले आएगा? I आएगा, तो I आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद N आएगा तो N आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन आएगा? N के बाद में कौन आएगा? N के बाद में O आ जाएगा। बहुत बढ़िया। O के बाद में कौन आएगा? O के बाद में S आ जाएगा। बहुत बढ़िया। S के बाद में कौन आएगा? T आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? U आ जाएगा। तो जब हमने सारे यहाँ लेटर को अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि पहले भी O लेटर है, जहाँ था वहीं पे O लेटर। तो इसमें केवल एक ऐसा अक्षर है जो पहले भी जिस पोजीशन पे था वही पोजीशन पे आज भी है, यानी बाएं तरफ से 5वां था पहले से भी O, तो अभी भी बाएं से 5वां O लेटर है, ठीक है। तो केवल एक अक्षर है जो पहले से अपरिवर्तित स्थिति में है, ठीक है। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए का अर्थ में जोड़ना, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है से घटाना और डी का अर्थ है भाग।
देना। समझ रहे हैं क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं। देखो ए का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं, जहाँ भी ए है उसके स्थान पे प्लस लेना है, जहाँ बी है उसके स्थान पे गुना लेना है, सी के स्थान पर क्या है, जहाँ सी है उसका मतलब है घटाव, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है भाग देना। समझ रहे हैं, डी का मतलब से भाग देना। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा हुआ है ना, इन समीकरण को देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है 40, उसके बाद में क्या है डी, तो डी के जगह पे हम लोग को भाग लेना है 2, 2 के बाद में ए है तो ए के जगह पे प्लस है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में बी है तो बी के जगह पे गुना लेंगे 8 है, उसके बाद सी है, सी के जगह पे माइनस लेना है 5। इसको अब हम बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले भाग का काम करो, तब गुना का, तब प्लस, तब माइनस। यहाँ भाग का काम सबसे पहले होगा, तो 40 को जब 2 से भागा करेंगे तो 20 बनेगा, बीच में प्लस। इसके बाद गुना का काम होगा, तो 3 गुना 8 तिरकी कितना 24 माइनस 5। समझ रहे हैं। अब देखो प्लस को जोड़ो माइनस का घटाओ, 20 में 24 को जोड़ेंगे 44 बनेगा, 44 में से 5 को घटा दो 39 बचेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4 सही, 39 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस प्रकार पर्याप्त का संबंध जो है संतोष के साथ में है, वही रिलेशन महसूस का क्या होगा। तो मेरे दोस्त सभी को ध्यान से देखेंगे, हम सभी को जानते हैं पर्याप्त का मतलब क्या होता है, संतोष। जब कोई चीज़ आपके पास सब चीज़ अवेलेबल हो तो आपके पास संतोष होगा बहुत। उसी प्रकार महसूस का मतलब क्या होता है, समझना। किसी भी चीज़ को जब समझ गए यानी महसूस कर गए तो उसका मतलब समझ। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। मेरे दोस्त ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर इस बॉक्स को 4 भागों में बांटा गया हो। जो ई साइड में है वही हूबहू ई साइड में दे दिया गया है, तो यहाँ पर जो ई साइड में होगा यही ई साइड में बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पर ये बीच में गोला सा बनेगा ऐसा। अब देखो यहाँ पर ई वाला नहीं आ सकता है स्क्वायर, इसीलिए बी गलत हो गया। यहाँ पर सर्किल नहीं आ सकता इसीलिए सी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर ये लाइन सर्किल की तरफ खींचा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ई कोना पे जो खींचा हुआ लाइन है ये किधर दिखेगा एक किधर दिखेगा, तो यहाँ से ऐसे दिखेगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में बनाया है भाई, यहाँ से खींचेगा। ऐसा ई कोना पे नहीं आ सकता इसीलिए डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन ए बचा, यही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।